बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का गंदम की फसल के अंदर आखिरी पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आखिरी पानी आपको बड़ा ही सोच समझ के लगाना पड़ता है। बहुत से काश्तकार हमारे ये सवाल कर रहे होते हैं, पानी लगा दें या पानी ना लगाएं, किस वक्त पानी लगाएं। काश में आखिरी पानी आपने 5 चीज़ों को देख के लगाना है। ये 5 पॉइंट आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं। गंदम की फसल के अंदर आखिरी पानी लगाने का फ़ैसला आपने इन 5 पॉइंट को अपने जहन के अंदर रख के अगर आप करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा हो रहा होगा। गंदम की फसल के अंदर अगर आप पहले पानी ख़त्म कर देते हैं, दाना छोटा रह जाता है, पैदावार मुतासर होती है। अगर आप देर से पानी लगाते हैं, फसल आपकी गिर जाती है, पैदावार फिर भी मुतासर हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, पहला पॉइंट जो आपने जहन में रखना है वो ये रखना है कि जब आप अपने खेत में जाएं तो सबसे पहले अपने खेत को देखें। अगर फसल की रंगत आपको तब्दील होती हुई नज़र आ रही है, फसल के अंदर पिलाहट नज़र आ रही है, तो फिर आपको चाहिए कि आप आखिरी पानी ना लगाएं। इस वक्त अगर आप अपने खेत को देखते हैं, क्योंकि ये धूप का वक्त है, आपको सिट्टे जो हैं वो पीले रंग के नज़र आ रहे होंगे, रंगत आपको तब्दील होती हुई नज़र आ रही होगी। आपने सिट्टों के ऊपर नहीं दे जाना, आपने क्या करना है, डंडी को देखना होता है। देखें ये सिट्टे की जो डंडी है, इस नीचे वाली डंडी को आपने देखना है। ये डंडी अगर आपको सब्ज़ नज़र आ रही है, सब्ज़ रंग की अगर ये डंडी आपको नज़र आ रही है तो फिर आपको पानी लगा देना चाहिए। और ये डंडी अगर आपको पीले रंग की नज़र आ रही है, पीली होती नज़र आ रही है, तो फिर पानी आपको नहीं लगाना चाहिए। सब्ज़ डंडी का मतलब ये है कि आपकी फसल अभी हरियाली में है, अभी जानदार है। अगर आप पानी लगाओगे वो पानी भी उठाएगी, खुराक भी उठाएगी जो आपने पहले दे रखी होगी। अगर ये डंडी पीली होना शुरू हो गई है तो इसका ये मतलब है कि फसल का अब सांस निकलना शुरू हो गया, पौधे का सांस निकलना शुरू हो गया, पौधा आपका बूढ़ा हो चुका है, वो मरने की तरफ जा रहा है। अब अगर आप पानी लगाओगे तो इस पानी को वो इस्तेमाल नहीं करेगी, ना वो खुराक को इस्तेमाल करेगी, आपका फ़ायदा होने की बजाय आपका उल्टा नुकसान हो रहा होगा। काश में दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो अपने सिट्टे के अंदर से दाने को निकाल के देखना है। देखो इस सिट्टे के दरमियान से दाने को निकाला जाता है, जैसे कि मैं आपके सामने निकालता हूँ। ये घुंडी जो है ये एक पूरी निकाल लेते हैं, दरमियान से आपने ये एक दाना निकालना होता है। अगर दाना अभी आधा है फिर तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पानी लाजमी तौर पे लगाना पड़ेगा। अगर पौना दाना है फिर भी आपको पानी लगाना पड़ेगा। अगर दाना मुकम्मल हो चुका है तो फिर आपने दाने को दबा के देखना है। दाना ये मुकम्मल हो चुका है, अब आपने दाने को दबा के देखना है। दाने को जब आप दबाते हैं तो इसके अंदर से देखें ये गाढ़ा दूध निकल रहा है। गाढ़ा दूध निकलने का मतलब यह है कि अब आपको पानी नहीं लगाना चाहिए, इस खेत के अंदर पानी आपको नहीं लगाना चाहिए। इस खेत के अंदर 3-4 दिन पहले पानी लग चुका है, यानी बिल्कुल सही वक्त के ऊपर पानी लग चुका है, जिस वक्त ये दूधी हालत में था दाना। यानी अगर आपके खेत के अंदर ये दाना दूधी हालत में हो, पानी की तरह का दूध निकले, तब तो आपको अपने खेत के अंदर पानी लगा देना चाहिए। और अगर दूध गाढ़ा हो चुका हो तो फिर आपको पानी नहीं लगाना चाहिए। काश में तीसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने ज़मीन को देखना है। खेत के अंदर जो ज़मीन है अगर वो मुकम्मल तौर पे खुश्क है तो फिर आपको पानी लगा देना चाहिए, यानी रंगत भी हरी खड़ी है आपकी फसल की और नीचे ज़मीन खुश्क है तो आपको पानी लगा देना चाहिए। काश में चौथी चीज़ जो आपने देखनी है वो आपने मौसम को देखना है। इंटरनेट पे जाके मौसम देखें, मौसमी हालात देखें। अगर आपको एक हफ्ते के अंदर बारिश होती हुई नज़र आ रही है अगले 2-4 दिनों के अंदर, तो फिर आपको चाहिए कि आप पानी ना लगाएं। लेकिन अगर कोई बारिश नहीं है, जैसे कि नज़र आ रहा है कि अगले 10-15 दिन के अंदर कोई बारिश नज़र नहीं आ रही, तो फिर आपको पानी लगा देना चाहिए। काश में पांचवी चीज़ जो आपने देखनी होती है वो आपने हवा की स्पीड को देखना होता है। इस वक्त आज 10 मार्च की तारीख है, इस वक्त जो हवा की स्पीड है वो 13-14 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है, जो हमें इंटरनेट बता रहा है, नेट बता रहा होता है। इस वक्त अगर आप अपने खेत के अंदर पानी लगाएंगे आपकी फसल गिर जाएगी। आपको चाहिए कि आप पानी लगाएं 4-5-6 किलोमीटर जब फ़ी घंटा की रफ्तार से जब हवा चल रही हो उस वक्त पानी लगाएं। इन दिनों के अंदर हवा तेज़ चल रही होती है, दिन के वक्त तेज़ चल रही होती है। शाम के वक्त अगर आप देखोगे, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि मगरिब के वक्त 6 बजे के बाद जो है वो हवा की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, रात के वक्त स्पीड कम होती है। अगर आप रात के वक्त पानी लगाते हैं तो उस वक्त हवा की स्पीड भी आपको नज़र आ रही है कि 3-4 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही होगी, यानी कम हवा के अंदर अगर आप पानी लगा देते हैं तो आपकी फसल नहीं गिरती, गिरने से बच जाती है। काश ये आखिरी पानी जो होता है ये आमतौर पर पतला लगाया जाता है, थोड़ा पानी लगाया जाता है, हल्का पानी लगाया जाता है, ज़्यादा भर के नहीं लगाया जाता। ज़्यादा भर के अगर आप खेत को पानी लगाएंगे तो आपकी फसल गिर जाएगी। ज़्यादा पानी लग गया है तो उसे बाहर निकाल दें, दूसरे क्यारे के अंदर, दूसरे खेत के अंदर निकाल दें। काश आखिरी पानी का जो फ़ैसला है वो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ़ तरीके से किया जाता है। अपर पंजाब के जो हमारे काश्तकार हैं उनकी ज़मीनें सख्त हैं, भारी मेरा ज़मीन है, एक दफ़ा पानी लगाते हैं कई दिन तक पानी ज़मीन नहीं मांगती।
यानी वो अगर मार्च के महीने में पानी नहीं भी लगाएंगे तो शायद उनका गुजारा हो जाए, लेकिन जो जनूबी पंजाब के काश्तकार हैं उन्हें चाहिए कि वो पानी लगा दें। मार्च का महीना बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मार्च के महीने के अंदर 20 मार्च तक आप अपने खेत को पानी लगा सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर आपकी पछेती काश्त है तो आपको देर तक पानी लगाना होगा। अगर आपने पानी जल्दी बंद कर दिया तो आपकी पैदावार मुतासर हो सकती है। ज़मीन को खुश्क ना होने दें, दरारें ना पड़ने दें। पिछला पानी अगर आपने 12-15 दिन पहले ही लगाया है और खेत के अंदर थोड़ी नमी मौजूद है तो आपको मज़ीद ये चाहिए कि आप दोबारा से पानी लगा दें। खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे तो आपकी फसल गिर जाएगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।